हेलो एवरीवन, चलिए चलते हैं। आज हम लोग जो कि इंग्लिश पेडागोजी बीएड फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन कंट्री लाइक इंडिया। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कि बच्चों को ग्रामर्स के रूल्स के द्वारा ही पढ़ाई जाती है। इसमें ग्रामर्स के रूल्स को रटाया जाता है बच्चों को, जिससे कि बच्चे रूल्स के द्वारा लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सके। इसका डिफिनीशन क्या है वो तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए चलते हम देखते हैं। द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज बाय एक्सप्लेनिंग ग्रामर रूल्स। इसमें ग्रामर्स के रूल्स को एक्सप्लेन किया जाता है एंड ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस, और जो सेंटेंसेस होती है उसको ट्रांसलेट किया जाता है बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड द मदर टंग लैंग्वेज। इट फोकस मेनली ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। यह जो है मेथड रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करता है, नॉट ऑन लिसनिंग और स्पीकिंग। यह जो मेथड है लिसनिंग और स्पीकिंग को क्या करता है, इग्नोर करता है। इसमें बच्चों को ग्रामर्स के रूल्स सिखाए जाते हैं और बच्चे इसको मेमोराइज करते हैं और उस रूल्स के द्वारा ही सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके फीचर्स क्या है, हम लोग की फीचर्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड देखेंगे। ग्रामर फोकस्ड, ये जो मेथड है ग्रामर फोकस्ड है। ग्रामर इज टॉट एक्सप्लिसिटली थ्रू रूल्स। रूल्स के द्वारा सिखलाई जाती है। स्टूडेंट मेमोराइज रूल्स एंड अप्लाई देम इन ट्रांसलेशन। मेमोराइज करते हैं रूल्स को और उसको ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस, ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करते हैं इस रूल्स के द्वारा। सेंटेंस एंड पैराग्राफ आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज के द्वारा सेंटेंस और पैराग्राफ का ट्रांसलेशन किया जाता है टू द मदर टंग में एंड वाइस वर्सा। और इसके उल्टा भी हो सकता है कि मदर टंग को पहले रखेंगे और ट्रांसलेट करेंगे टारगेट लैंग्वेज में। इम्फेसिस इज ऑन एक्यूरेसी ऑन नॉट ऑन फ्लुएंसी। इसमें एक्यूरेसी पर जोर दिया जाता है कि सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो गलती नहीं हो, भले ही उसमें फ्लुएंसी नहीं आए। बच्चे मतलब भले ही फ्लुएंसी नहीं ला सके, लेकिन उसमें क्या हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो सेंटेंस हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। वोकैबुलरी लर्निंग, न्यू वर्ड्स आर लर्न थ्रू वर्ड लिस्ट एंड देयर मीनिंग इन द नेटिव लैंग्वेज। इससे क्या होता है, वोकैबुलरी लर्निंग होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो हार्ड मीनिंग होता है उसको एक लिस्ट के द्वारा जानते हैं और अब उसका मीनिंग नेटिव लैंग्वेज में सर्च करते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ये जो मेथड है रीडिंग एंड राइटिंग को फोकस करता है और स्पीकिंग और लिसनिंग को इग्नोर करता है। टीचर सेंटर, ये टीचर सेंटर होता है। इसमें जो टीचर है, इस मेथड में जो टीचर है हमेशा एक्टिव रहते हैं और जो स्टूडेंट का रोल होता है पैसिव होता है। इस मेथड का एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बिगनर्स, इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए बिगनर्स के लिए। सुटेबल फॉर लार्ज क्लासरूम के लिए भी बहुत ही सुटेबल होता है। इसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज की जरूरत होती है, क्योंकि अगर कोई रूल्स बतलाना है टीचर को तो वो क्या करेगा, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा और स्टूडेंट को समझा देगा ताकि सारे बच्चे मतलब सुन सकें। और इसमें कोई ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं हुई, ताकि ज्यादा ये मतलब क्या है, इसमें ज्यादा रिसोर्सेज का जरूरत होने का मतलब ये हुआ कि ये कम बजट में हो सकता है, क्योंकि और क्लासरूम में चौक डस्टर और ब्लैक बोर्ड तो होता ही है। तो जो टीचर है उस पे जो रूल्स है उसको लिखकर समझा सकता है बच्चों को, जिसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होता है। और ये एक बड़े क्लासरूम के लिए भी इफेक्टिव है। हेल्प्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रामर फाउंडेशन, ग्रामर का जो फाउंडेशन है, जो आधार है, उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। यूजफुल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड एकेडमिक राइटिंग, ये जो है कंपटीशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा क्या आता है, मतलब यूज ऑफ ग्रामर ही आता है कि इच किसके साथ यूज होगा, आर किसके साथ होगा, कौन सा मॉडल वर्ब कहाँ पे यूज होगा, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज होगा। तो इस ये क्या होता है, यूजफुल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए।
इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहला तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये नेग्लेक्ट करता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को। इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग को मायने नहीं रखा जाता है कि मतलब बच्चा बोलना सीख रहा है कि नहीं, बच्चा सुनना सीख रहा है कि नहीं, बट ये है कि हाँ बच्चा कैसे भी सीखे। क्रिएट ए हैबिट ऑफ थिंकिंग इन द मदर टंग, क्रिएट करता है थिंकिंग करने का मदर टंग में। इस स्लो डाउन फ्लुएंसी, जो कि फ्लुएंसी को डाउन करता है। कैन बी बोरिंग और डिमोटिवेटिंग ड्यू टू रिपीटिव ट्रांसलेशन, ये जो है इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बोरिंग हो सकता है, क्योंकि मतलब बार बार एक ही रूल्स पे बहुत सारे ट्रांसलेशन दिया जाता है कि हाँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बच्चे उसी रूल्स पे हर सेंटेंस को बनाते हैं। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब बोरिंग फील होगा। एक ही चीज को मतलब बच्चे बार बार करके बोर फील करेंगे अपने आप को। लैंग्वेज इज नॉट लर्न इन नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, जो लैंग्वेज है उसको नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं सिखाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा मतलब माहौल क्रिएट करते हैं कि बच्चा मतलब माहौल क्रिएट कर दे और जो स्टूडेंट है मतलब पढ़ना सीख जाए, ऐसा ही जबकि होना चाहिए। बट इसमें ओनली मतलब रूल फोकस्ड है। इसका कंक्लूजन, बीएड का अगर कोई भी कॉपी आप लिख रहे हैं तो उसमें कंक्लूजन लिखना बहुत ही मस्ट होता है। या तो 4 नंबर का जबकि क्वेश्चन है या तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग 2-4 लाइन में अपना व्यू लिखिएगा कंक्लूजन के रूप में। इस तरफ हम देखते हैं कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का कंक्लूजन क्या हो जाएगा। द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज गुड फॉर इनिशियल लैंग्वेज, ये इनिशियल लैंग्वेज जो कि मतलब अभी स्टार्टिंग में है लैंग्वेज सीखने के, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्पेशली वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन इज इम्पोर्टेंट, जहाँ की ग्रामर पढ़ना और ट्रांसलेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हाउएवर इट शुड बी कंबाइंड इनटू मॉडर्न मेथड लाइक कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब कि हम कम्युनिकेट करते हैं तो ट्रांसलेट पहले करेंगे और उसको कम्युनिकेशन में यूज करेंगे, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, ये यूजफुल हो सकता है टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स टू। ये हेल्प कर सकता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करने में। सो अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं मोटिवेट होकर के इससे भी अच्छा वीडियो आप लोग के लिए ला सकूं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।